अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटी गीक। और आज हमारा जो कोर्स है बूटस्ट्रैप 5 इन उर्दू एंड हिंदी विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, उसके चैप्टर 3 की 5th वीडियो है और टॉपिक का नेम है इनपुट ग्रुप। इनपुट ग्रुप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो इनपुट ग्रुप दोस्तों, जब आपने एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड को और एक साथ और टेक्स्ट फील्ड लगा लें, टेक्स्ट लगा लें या कोई और आइटम्स को, एलिमेंट को आपने एक साथ इकट्ठे जो है ना डिस्प्ले करवाना हो, तो उसके लिए हम इनपुट ग्रुप यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिक एग्जांपल्स के अंदर कि आपने ये @ साथ शो करवाया है और साथ आपने टेक्स्ट फील्ड शो करवाई हुई है। तो इस तरह जब आपने कंबाइन शो करवाना होता है तो उसके लिए हम इनपुट ग्रुप यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल टू यूज़ है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है जब आप डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म बना रहे हो, स्पेसिफिकली जब आपके पास जगह कम हो या आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव जो है ना फॉर्म बना रहे हो, तो उसके अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो ये हमारी दोस्तों बिल्कुल बेसिक सी फाइल है जिसके ऊपर हम हर वीडियो पे काम करते हैं। तो ये मैंने बूटस्ट्रैप का स्टार्टर पैक उठाया है और उसके अंदर मैंने एक H1 बनाया है चैप्टर 3 फॉर्म्स का और एक H2 बनाया इनपुट ग्रुप, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले एक डिव बनानी है और उसके अंदर आपने एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनानी है। ठीक है, जब आप इनपुट टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे तो जब हम इस वीडियो का रिफ़्रेश करके देखेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास H1 है, ये H2 है और ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड है सिंपल सी। मैंने इसको सिर्फ एक डिव बना के उसके अंदर इनपुट फील्ड को रख दिया। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो बिल्कुल हमारे पास जो हम पहले देख चुके हैं फॉर्म कंट्रोल की क्लास है हमारे इनपुट को स्टाइलिंग देने के लिए। तो ये देखें आपका कितना खूबसूरत सा इनपुट टेक्स्ट फील्ड आ गई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इनपुट फील्ड बनाई है जस्ट। अब हम इसको इनपुट ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जहाँ पे हम लगाते हैं लेबल, ठीक है, लेबल होता है इनपुट फील्ड के ऊपर। यहाँ पे हम लगाएंगे स्पैन और इसके अंदर लिखेंगे हम टेक्स्ट। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं, मैंने @ लिख दिया है। तो अब देखते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होता है। ये देखें, ये इनपुट टेक्स्ट ऊपर आ गया, ये जो हमने स्पैन के अंदर दिया, और ये हमारे पास जो है ना फील्ड आ गई। लेकिन हमने इसको बिल्कुल इस शेप में लाना है, इस शेप में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जस्ट हमने क्या करना है, हमारी जो ऊपर डिव है उसको हमने इनपुट ग्रुप देना है। ठीक है, जब हम इसको इनपुट ग्रुप दे के रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन में आ गए, कंबाइन आ गए। लेकिन अभी भी हमारे पास जो है ना ये इस फॉर्म में नहीं आए। तो इस फॉर्म में मैक्सिमम फाइनल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इनपुट ग्रुप टेक्स्ट की क्लास है एक। ठीक है, यानी हमने टेक्स्ट को बताना है कि ये इनपुट ग्रुप का टेक्स्ट है। अब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो आप देखिएगा कि ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल एक इनपुट ग्रुप में आ गए। तो ये हमारे पास बिल्कुल आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका है इनपुट ग्रुप का फील्ड बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। यानी सबसे पहले हमने एक डिव बनाई, उसके अंदर हमने एक स्पैन टेक्स्ट रखा और एक इनपुट फील्ड रखी, और इसी तरह क्या किया, हमने डिव को इनपुट ग्रुप की दे दिया और टेक्स्ट को इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और जो इनपुट फील्ड है उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो हम देते हैं फॉर्म कंट्रोल की वो क्लास दे दी। तो ये हमारा बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का इनपुट ग्रुप रेडी हो गया। अब इसके अंदर डिफरेंट और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक आप इसको स्टार्ट में कर सकते हैं, इसको एंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जिस तरह आपका जो करंट सिचुएशन होगी आप उसके मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैंने ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट जो है ना इसको मैं स्टार्ट की बजाय इनपुट फील्ड के बाद रख देता हूँ। तो जब मैं बाद में रखूँगा तो ये एंड में आ जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद हमारे पास जो है आप डिफरेंट और भी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, लाइक ये देखें, एक इनपुट फील्ड, देन दरमियान में जो है एक हमारा जो भी ग्रुप का टेक्स्ट होगा और उसके बाद दोबारा इनपुट फील्ड। ये आप नॉर्मली हम ईमेल बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया, सेम मैंने उसको कॉपी किया, ये मिडल में आ गया। ये हमारे पास जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका प्लेस होल्डर रख देते हैं यूज़र नेम। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो आ गया एक यूज़र नेम, देन @ और हमें इसके बाद एक और
इनपुट फील्ड बनानी है तो जस्ट सिंपल, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे आपका ये काम आ जाएगा। तो ये देखिएगा, ये यूज़र नेम @domain.com जैसे आप करते हैं ahmed@gmail.com, इस तरह आप यूज़र को बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपने अपना ईमेल किस तरह देना है। तो ये नॉर्मली इस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, फॉर्म फिलिंग के लिए। तो देखें कितनी आसानी से हमने कितनी खूबसूरती के साथ कितना अट्रैक्टिव किस्म का जो है ना इनपुट फील्ड बना लिया है। और नेक्स्ट हमारे पास है विद टेक्स्ट एरिया। सिंपल है, जहाँ पे आपने इनपुट फील्ड लगाई थी वहाँ पे ही आप टेक्स्ट एरिया भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये, मैं फर्स्ट वन को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया था, इनपुट फील्ड लगाई थी, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिख देते हैं और इसको क्लास दे देते हैं हम फॉर्म कंट्रोल की। तो ये देखिएगा, आप जस्ट टेक्स्ट एरिया दे दिया मैंने और ये टेक्स्ट एरिया आ गया। ठीक हो गया, स्क्रोल के साथ आ गया। अब इसको रोज़ देंगे तो ये थोड़ी इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास है इसकी रैपिंग। रैपिंग के लिए जस्ट ये है कि आपने इसको फ्लेक्स डैश नो रैप दे देना है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है साइजिंग। साइजिंग इसकी स्मॉल जो डिफ़ॉल्ट है और लार्ज, वो कैसे करेंगे। हमारे पास जो है, हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, बल्कि इसको नहीं, इसको करते हैं जिसमें टेक्स्ट स्टार्ट हो। अब हमारा जो है साइजिंग, अब इसको साइजिंग कैसे देंगे, एज इट इज़ रहेगा। जैसे कि आप देखिएगा, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, साइजिंग ऐसे ही आ गया। मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ इसको इनपुट ग्रुप डैश SM, कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट इनपुट ग्रुप डैश SM की क्लास दे दी। तो ये देखें, मैंने रिफ़्रेश किया तो ये स्मॉल साइज़ में हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करता हूँ, सेम इसकी कॉपी करता हूँ और मैं इसको अगर कोई ही क्लास नहीं दूंगा साइज़ की तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसको SM की जगह LG दे दूंगा तो ये लार्ज हो जाएगा। तो ये देखें, ये आपके पास स्मॉल, ये आपके पास मीडियम, ये आपके पास लार्ज, तीनों फॉर्मेट्स आपके पास साइज़ में आ गए हैं इनपुट ग्रुप के। तो इस तरह ही डिफरेंट चीज़ें आगे चलती जाएंगी। उसके बाद जहाँ पे टेक्स्ट है वहाँ पे आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं, रेडियो बटन भी लगा सकते हैं, मल्टीपल इनपुट्स जैसे मैंने पहले आपको करके दिखा दिया, आप टेक्स्ट को जो है ना कर सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह आपने दो जो है ना इनपुट लगाए थे, इसी तरह दो कंबाइन करके आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, LG को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ये है H2 मल्टीपल टेक्स्ट। अब आप ये देखिएगा कि ये जैसे ये देखिए रिफ़्रेश किया, मल्टीपल टेक्स्ट एक है अभी, तो मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, मैं इसको जस्ट कॉपी करके यहाँ कर देता हूँ। तो ये कर देता हूँ टेक्स्ट और आप देखिएगा, ये देखिए कंबाइन हो गया। आप इसको यहाँ से रिमूव करके एंड पे लगाएंगे तो एक स्टार्ट में और एक एंड में हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना आसान कर दिया है बूटस्ट्रैप ने एलिमेंट्स को इतना अट्रैक्टिव बनाने के लिए और उनके बेटर यूज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले कि हम वीडियो को क्लोज़ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।